नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं पेटीएम की, जिसे आपने, हमने और न जाने कितने भारतीयों ने यूज किया। बहुत सुविधाजनक ऐप थी। बहुत रिसेंटली इसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। चलो आज बात करते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की जो मूल कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन, जो भारतीय स्टॉक में लिस्टेड हुई थी 18 नवंबर 2021 को। इसने जो इनिशियल इसका आईपीओ आया था, जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं, 18,300 करोड़ की कलेक्शन हुई थी। ये भारत में तब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। ये भी इसका एक रिकॉर्ड है। आईपीओ की जो ऊपरी ब्रांड थी, ऊपरी जो इसकी बैंडविड्थ थी, उससे 9.3 नीचे ये सेम डे अप्रोक्सीमेटली 27% से ज्यादा कि इसको फॉल हुआ था इन दी सेम डे। ये भी एक पेटीएम का रिकॉर्ड है। चलो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि क्या जो आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी वो क्या है, क्यों आई थी, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आप और हम जैसे जो आमजन है उन पे क्या इसका इफेक्ट है। पेटीएम एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि एक नोएडा बेस्ड कंपनी है। 2010 में विजय शेखर शर्मा जी द्वारा स्थापित करी गई कंपनी मोबाइल भुगतान सेवाओं को प्रदान करती है, और इसने कुछ पीरियड के बाद पेटीएम बैंकिंग में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन की। इंडिया में ही नहीं, इनके जो वेंचर्स थे वो आउट ऑफ इंडिया भी रही हुई हैं। सो इट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो जापान में इनका एक्विजिशन हुआ था। सॉफ्ट बैंक एंड याहू जापान के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया, जिसे पे कॉर्पोरेशन कहा जाता था। अक्टूबर 2018 को जापान में पेटीएम ने क्यूआर आधारित भुगतान पे ऐप लॉन्च किया था 2018 में। अब कनाडा में भी इन्होंने अपना वेंचर शुरू किया। 2014 में टोरंटो नामक शहर में पेटीएम लैब्स की स्थापना हुई एंड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन लॉन्च किया गया कनाडा में। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं जहां पे ये सक्सेस ले रहे थे थ्रू आउट देयर टेन्योर। वहीं पे इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की। नवंबर 2016 में कैलिफोर्निया बेस्ड पेपल कंपनी, जो कि यूएसए बेस्ड है बेसिकली, सो उन्होंने एक कलर कॉम्बिनेशन, जो पेटीएम का कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू वाला, तो उसके अगेंस्ट जो ट्रेडमार्क कार्यालय है इंडिया का, वहां पे पेटीएम के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी रेज करी थी। सो ये इनका एक पहला केस था। फिर बात करते हैं सितंबर 2020 को कंपनी ने आधिकारिक ऐप को गूगल प्ले से कुछ समय के लिए अनलिस्टेड कर दिया गया था। सो इनको गूगल प्ले जो कंपनी है उसने भी अनलिस्टेड कर दिया था। उसमें गूगल प्ले का कहना यह है कि ये जो इनकी कुछ पॉलिसीज थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर जो इंटरेस्टिंग फेज आता है दैट इज कम्स इन मार्च 2022 में। आरबीआई, जो कि रेगुलेटरी एजेंसी है फॉर ऑल दी एनबीएफसी और बैंक्स जितने भी इंडिया में रन कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करती है। दैट इज कॉल्ड भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई शॉर्ट फॉर्म है। सो उन्होंने मार्च 2022 में इनको नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज उनका कहना यह है कि निरीक्षण के बाद कुछ ऐसी चीजें पाई गई कि ये अपनी जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे उनके केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रहे थे। सो ये भी इनका, यहां से इनका इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है। 31 जनवरी 2024 को भारत में बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी अगेन द आरबीआई हैज प्ले ए मेजर रोल कि पेटीएम को आदेश दिया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 29 फरवरी 2024 से अपनी गतिविधियों को बंद कर देगा। आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने न्यू कस्टमर्स की जो केवाईसी थी, केवाईसी इज नो योर कस्टमर, मेक ए नोट ऑफ इट, की जांच सही से नहीं की। स्पेशली सोर्स ऑफ मनी एस्पेक्ट जो उसका था कि पैसा कहां से आ रहा है, वो वाला जो एंगल था, वो भी जो उसके हाई क्रेडिट वाले जो कस्टमर्स थे उनकी लिस्ट। सो दिस इज द एडवाइजरी फ्रॉम द पेटीएम इटसेल्फ कि इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। एज यूजुअल पहले के जैसा ही काम करेगा। आप जितनी भी रिचार्ज, बिल्स, मूवी टिकट्स एक्सेट्रा आप बुक करते थे वो ऐसे ही यूज हो पाएगी इवन आफ्टर 29th of February ऑल्सो। सो दूसरा क्वेश्चन इज द पेटीएम क्यूआर साउंड बॉक्स कार्ड मशीन्स, क्या वो पहले जैसे काम करेंगे कि नहीं। पेटीएम क्यूआर ऑफकोर्स काम करने वाला है, साउंड बॉक्स ऑफकोर्स काम करने वाला है, और उसके जो कार्ड मशीन्स वगैरह हैं वो सब कुछ पहले जैसा ही काम करेगा इवन आफ्टर 29th of February। वॉलेट एंड फास्टैग वाज आल्सो द मेजर फैसिलिटी। सो उसको कैसे इसका इंपैक्ट पड़ा हुआ है। आप जो आपके वॉलेट में अवेलेबल अमाउंट है, वट एवर द अमाउंट इज, आप उसको 29th February
और इवन उसके बाद भी यूज कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन उसके जो रिवॉर्ड्स और जो क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते थे सब उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट द पेटीएम इज सेइंग। सो इंपैक्ट क्या है कि 15 मार्च 2024 के बाद इसमें कोई भी नया अमाउंट आप ऐड नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च 2024 के बाद इसमें आप नया अमाउंट नहीं ऐड कर पाएंगे। जो भी आपके वॉलेट में अवेलेबल है एज ऑन डेट और टिल 15th ऑफ फरवरी उसी को आप यूज कर पाने वाले हैं। सो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पेटीएम ने भी इसमें एक क्लैरिफिकेशन दी है कि आरबीआई की तरफ से जो भी नोटिस और सर्कुलर पेटीएम के लिए निकला है उसमें वो बोलते हैं कि 15th मार्च के बाद कोई भी आप पैसा उसमें जमा नहीं कर सकते, डेबिट नहीं कर सकते और क्रेडिट नहीं कर सकते। सो पेटीएम का क्लैरिफिकेशन ये है कि आप उसमें नया अमाउंट जमा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपके अमाउंट आपके बैंक्स में है उसको आप एज यूजुअल यूज कर सकते हैं। सो उसमें उसके आपको डेबिट और क्रेडिट में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, वो एज यूजुअल फंक्शन करेगा। यह निर्देश जो है पेटीएम ने अपने सारे कस्टमर्स को दिया हुआ था। अगर आपको पेटीएम से रिलेटेड बहुत सारी डाइसी सिचुएशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका जो अमाउंट बैंक्स में है पेटीएम बैंक्स में उसका क्या होगा और जो उसका अमाउंट उनके वॉलेट में है उसका क्या होगा, वो यूजुअल फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, पेटीएम आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके के जितने भी आपके डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो सारे मैं नीचे एक लिंक आपको दे रहा हूं, उस लिंक पे आप गो थ्रू करिए। यू विल हैव ऑल द क्लैरिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।